हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर ओन चैनल संपूर्ण ज्ञान बाय श्वेता मैम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन, यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने वेदास के बारे में पढ़ा था, उपनिषदास के बारे में पढ़ा था एंड हमने एपिक के बारे में डिस्कशन किया था, रामायण महाभारता, राइट, लॉन्ग कॉम्पोजिशंस, उनके बारे में डिस्कशन किया था। एंड फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, मगध एम्पायर। द पीरियड फ्रॉम 6th century BC to 4th century BC saw the struggle for supremacy among the four महाजनपदास मगधा, कोशला, बत्सा एंड अवंती। फ्रेंड्स, ये जो महाजनपदास थे ये नंबर्स में 16 थे, ठीक है। बट हम बात कर रहे हैं कि 6th century BC से 4th century BC के बीच में जो चार महाजनपदास थे उनके बीच में आपस में ही एक तरह से कंपटीशन हो रहा था कि कौन ज़्यादा सुप्रीम है। इसमें था मगध, कोशला, बस्ता और अवंती। अल्टीमेटली जो मगध था लास्ट में वो एज अ मोस्ट पावरफुल किंगडम एमर्ज्ड हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा पावरफुल किंगडम बन गया, प्रॉस्परस किंगडम बन गया नॉर्थ इंडिया में। द फाउंडर ऑफ द मगधा वॉज जरासंधा एंड बृहद्रथा, ओके, जरासंधा और बृहद्रथा। बट ग्रोथ स्टार्टेड, ये क्वेश्चन आता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ मगधा एम्पायर, तो इसके लिए बृहद्रथ जो नाम है इन पे ज़्यादा मतलब ऑप्शंस में ज़्यादा ये आता है और यही इसका करेक्ट आंसर है। एंड जो ग्रोथ है इसकी वो हर्ण्यक वंश के अंदर हुई है। स्पेशली उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है वो शिशुनाग एंड नंद वंश के अंदर हुई है। इसमें अलग अलग डायनेस्टीज़ आए हैं, अलग अलग वंश आए हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हर्यक डायनेस्टी से। फ्रेंड्स, हर्यक डायनेस्टी में सबसे पहले हुए बिंबिसार। ही बिल्ट द कैपिटल सिटी राजगीर, गिरिब्रज भी जिसको बोलते हैं, एंड इट वॉज सराउंडेड बाय 5 हिल्स। 5 हिल्स थे इसके चारों तरफ। ये क्वेश्चन आता है कि बिंबिसार, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आता है कि हर्यक वंश की राजधानी कौन सी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राजगीर, गिरिब्रज। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू गौतम बुद्धा एंड महावीरा एंड द फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी, फॉर विच ही इज़ ऑल्सो नोन एज सैन्या। ओके, यहाँ पे एक ये जो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा किंग था जो कि गौतम बुद्धा और महावीरा का कॉन्टेम्प्रेरी था। कॉन्टेम्प्रेरी मीन्स उनके टाइम पे हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर आता है बिंदुसार। ये क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। ही डिफीटेड अंग किंग ब्रह्मदत्त, अंग वंश के किंग ब्रह्मदत्त की उन्होंने उनको हरा दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। एंड ही स्ट्रेंथन्ड हिज पावर्स बाय मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, मतलब जो और किंग्स वगैरह थे उनकी बेटियों के साथ शादी करके ये अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते थे, अपनी पोजीशन को और ज़्यादा मजबूत करते थे। हिज 3 वाइफ्स बिलोंग टू रॉयल फैमिली, इनकी 3 पत्नियां थी। कोशाला, जिसको महाकोशला देवी बोलते हैं, वो सिस्टर थी प्रसेनजीत रूलर जो कि काशी के थे उनकी। दूसरी है लिच्छवी, चेलना सिस्टर ऑफ चेतका, ओके, चेलना सिस्टर ऑफ चेतका। एंड मद्रा, क्लेन ऑफ पंजाब, वहाँ की खेमा डॉटर ऑफ मद्रा किंग, ये इनकी रानियाँ थी। ही सेंट हिज पर्सनल फिजिशियन जीविका, ठीक है, जीवाका टू हिज राइवल अवंती किंग चंद्रोपाध्याता महासेना। उनको जो था जॉन्डिस की बीमारी हो गई थी, तो इन्होंने अपने राजवैद्य जीवाका को वहाँ पे भेजा था। जो गंधारा रूलर ऑफ तक्षशिला थे पुकसती, वहाँ पे एक एम्बेसडर भेजा था, सेंट एन एम्बेसडर टू बिंबिसारा, उन्होंने अपना एक एम्बेसडर बिंबिसार को भेजा था। फ्रेंड्स ये कुछ एक नाम है जो आपको याद करने हैं कि बिंबिसार की रानियों के नाम याद करने हैं आपको, राइट, उनकी कैपिटल क्या थी, और आपको ये दिमाग में रखना है, ये माइंड में रखना है कि गौतम बुद्ध और महावीरा के टाइम पे बिंबिसार हुए थे, राइट। बिंबिसार के बाद उनके बेटे हुए चेलना और बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु। ही किल्ड हिज ओन फादर
फॉर द थ्रोन। अपने ही पापा को उन्होंने मार दिया था, अपने ही पिताजी को उन्होंने मार दिया था राज सिंहासन के लिए। उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो एग्रेसिव थी फॉर एक्सपेंशन, मतलब अपने राज्य को आगे से आगे बढ़ाने के लिए एग्रेसिव पॉलिसीज़ उन्होंने अपनाई एंड पूरा कंट्रोल कर लिया था काशी के ऊपर। उन्होंने अपने मेटरनल अंकल प्रसेनजीत को हरा दिया एंड खुद वो किंग ऑफ कोसाला बन गए। और उनकी जो डॉटर थी बीरजरा, उससे शादी कर ली। उन्होंने वैशाली जो कि कैपिटल थी लिच्छवीज की, उसको भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, सुनिधा एंड बत्साकार ये अजात शत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे। राइट फ्रेंड्स, ये जो थे लड़ाई में बहुत एक्सल थे, काफ़ी निपुण थे। इन्होंने महाशिल्या कटका करके एक वॉर इंजन बनाया था, जिससे ये क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों को भी काट देते थे। रथ मूसला मतलब एक रथ होता था, उसमें एक साथ में मारने के लिए एक बहुत बड़ा सा एक तरह का डंडा सा होता था, ठीक है, पत्थर का बहुत भारी सा, ठीक है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि डंडे की तरह एक मोटा सा पत्थर का बनाया होता था, जिसकी हेल्प से इन्होंने जो था लिच्छवीज को हरा दिया था। इन्होंने राजगिरा को फोर्टिफाइड कर दिया था। फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि चारों तरफ किला बना लेना। इनको अवंती से डर था, इसलिए इन्होंने अपने राजगिरा को फोर्टिफाइड कर लिया था। इन्होंने राजगिरा के पास भी फोर्ट बनाया, उसके चारों तरफ, एंड जो जल दुर्ग बनाया इन्होंने, वाटर फोर्ट बनाया एट पाटली विलेज ऑन द रिवर गंगा रिवर के बैंक्स पे। ही पैटर्नाइज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उनको इन्होंने संरक्षण दिया था। एंड जो बुद्धा थे वो इन्हीं के टाइम पे उन्होंने बट वी से निर्वाण लिया था, साल्वेशन मिली थी उनको। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं इनके अपने बेटे उदयन। ये अजातशत्रु के सक्सेसर हुए हैं। इन्होंने फोर्ट बनाया था अपॉन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड द सोन रिवर्स एट पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है पुराना नाम है पटना का। दस ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम राजगिरह टू न्यू सिटी पाटलिपुत्र। पेपर में एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि किसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था, तो उनका नाम है उदयन। ये पुत्र थे अजातशत्रु के, अजातशत्रु पुत्र थे बिंबिसारा के। राइट फ्रेंड्स, उदयन was succeeded by weak rulers अनुरुद्ध, मुंडा एंड नाग दस्तक। राइट, उसके बाद एक नई डायनेस्टी आई वहाँ पे, शिशुनाग डायनेस्टी, क्योंकि उन्होंने इनको हरा दिया था। उसके बाद जो नई डायनेस्टी आई उसका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग वॉज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नाग दस्तक। राइट, जिन्होंने उदयन को हराया था एंड वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों ने उनको चूज़ किया था। ही डिस्ट्रॉयड द प्रदयोता डायनेस्टी, ओके, प्रादयोता डायनेस्टी ऑफ अवंती। दिस एंडेड द 100 years ओल्ड। इससे क्या हुआ कि जब उनको डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया गया तो कई सालों से जो लड़ाई चली आ रही थी दो स्टेट्स के बीच में, वो ख़त्म हो गई एंड अवंती बिकेम अ पार्ट ऑफ मगधा। इन्होंने टेम्परेली अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया वैशाली को। कलाशोक एक ये सक्सीडेड थे शिशुनाग के सक्सेसर थे ये। इन्होंने फिर से कैपिटल को ट्रांसफ़र किया फ्रॉम वैशाली टू पाटलिपुत्र, ठीक है। एंड इनके टाइम पे ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में। ये क्वेश्चन आता है कि किसके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वैशाली में, तो आंसर इज़ कलाशोक। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद आती है आपकी नंद डायनेस्टी, बट इस डायनेस्टी के बारे में हम कल पढ़ेंगे। थोड़ा पढ़िए, अच्छे से याद रखिए, इससे रिलेटेड MCQs की प्रैक्टिस कीजिए। राइट फ्रेंड्स, एंड डेफिनेटली कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। राइट फ्रेंड्स, ट्राई अगेन, रीड अगेन, रिवाइज, एंड प्लीज़ like, comment, share and subscribe my channel. Thank you everybody.